हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। मैं हूं आपका गाइड, आपका मेंटोर। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें बीए सोशियोलॉजी का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, तो आज के हमारे टॉपिक है कल्चरेशन एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसिमिलेशन तक का हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कल्चरेशन। करने को हम पिछली वीडियो में भी कर सकते थे, बट वीडियो लंबी हो जाती है, उस वजह से प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को, तो इसलिए हम लिमिटेड लेंथ की वीडियो बना रहे हैं। तो एक्लचरेशन क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो एक्लचरेशन क्या है, जैसे हमारे पास दो कल्चर हैं कोई, तो वो मिक्सचर बन रहे हैं आने वाले मतलब विद, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक नया एसिमिलेट मतलब मिक्सर, यहाँ पर मिक्सचर बन रहा है दो कल्चर का। वो नए यहाँ की जो कल्चरल एक्शंस है, कोई वैल्यूज़ हैं, वो सीखी जा रही हैं और एक नए कल्चर का एक तरह से बर्थ हो रहा है, जो क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रीवियस टू कल्चर्स। तो इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं, और इसी मिक्सचर की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं किसी कल्चर में, वो हमारे पास क्या होती है, एक्लचरेशन। क्लियर? फिर से समझते हैं कि दो कल्चर हैं कोई पुराने, ठीक है, दो कल्चर्स हैं, ठीक है, उनकी कल्चरल एक्शंस, उनकी वैल्यूज़, उनके नॉर्म्स, उनके बिलीव्स, या हाँ, उनके नॉर्म्स, उनके बिलीफ, उनकी कल्चरल एक्शंस एक सोसाइटी बनती है जहाँ पर वो दोनों कल्चर्स मिक्सअप होके रहते हैं, और जो आने वाली जनरेशन है वो दोनों कल्चरल एक्शंस को ऑब्जर्व कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, परफॉर्म कर रही है, और एक टाइम के बाद वहाँ पर क्या आ रहे हैं, वो कल्चरल एक्शन एक नए कल्चर का बर्थ कर रहे हैं। और वही सोसाइटी, वो जो नई सोसाइटी एस्टेब्लिश हो रही है, या उसी की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसी सोसाइटी की, वो सोसाइटी न्यू कल्चरल एक्शंस या दोनों कल्चर की एक्शंस को परफॉर्म कर रही है। उस वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, उन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं अकल्चरेशन। ठीक है, नंबर ऑफ थिंकर्स ने डिफरेंट हमारे पास डेफिनेशंस के थ्रू यही चीज़ समझाने की ट्राई की है। तो all these conditions or phenomena are included in acculturation, which result in coming in direct and continuous contact of people of different cultures when the changes come in the basic cultural ways. Basic cultural ways, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, acculturation। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन क्या कहते हैं, कल्चरेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर सोसाइटी ऑफ डिफरेंट कल्चर क्या कर रही है, वो एक दूसरे से क्लोज है और लेंथी कॉन्टैक्ट्स है। लेंथी कॉन्टैक्ट्स मतलब दो या दो से ज़्यादा जनरेशन उन कल्चर्स को सीख रहे हैं, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली मिक्सड। कम्प्लीटली मिक्सड नहीं हो पाएंगे क्योंकि कुछ फीचर्स इस सोसाइटी के, कुछ फीचर्स दूसरी सोसाइटी के हैं, तो वो एक ही नहीं बनेगी। अपने भी कुछ फीचर्स रहेंगे और दूसरे के भी कुछ फीचर्स रहेंगे। अब ये सोसाइटी जो बन रही है, यहाँ पर नो डाउट ये दो कल्चर फिर भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, बट ये कल्चरल पीपल्स दूसरे कल्चर के कुछ एक्शन सीख चुके हैं, और ये सोसाइटी या ये सोसाइटी भी हमारे पास क्या कर चुकी है, दूसरे कल्चर के कल्चरल एक्शंस को एक्सेप्ट कर चुकी है। ठीक है, मजुमदार सर क्या कहते हैं, व्हेन द इफेक्ट ऑफ वन कल्चर एक्सर्ट ऑन द सोशल सिस्टम ऑफ द अदर कल्चर and that moves from the process of change, it is known as acculturation. Process of change, यहाँ पर चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन के थ्रू डिफरेंट थिंकर्स अपने व्यूज़ के थ्रू टॉपिक को या जो भी डेफिनेशन होती है उसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ अकल्चरेशन इज़ ए टू वे प्रोसेस, नो डाउट, डेफिनेटली ये क्लियर है हमारे पास, क्योंकि एक कल्चर क्या कर रहा है, दूसरे के फीचर्स को एक्सेप्ट कर रहा है,
या सीख रहा है और दूसरे वाले भी पहले वाले के फीचर्स को समझ रहे हैं। तो प्रोसेस क्या है, टू वे प्रोसेस है। बोथ द कल्चर्स अडॉप्ट ईच अदर्स एलिमेंट्स। दूसरा क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ अकल्चरेशन टू कल्चर्स आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दो या दो से ज़्यादा जनरेशन्स कल्चर में इकट्ठी रह रही है। इफ एनी कल्चर कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर फॉर ए शॉर्टर देन इट्स एलिमेंट्स कैन नॉट बी adopted. Clear? Next, in the process of acculturation, changes come in the basic ideals and the elements of the group. Person think that elements of the other culture are better than their culture and they adopt basic elements of the other culture instead of other culture, with which changes come in the basic elements of the culture. वो इसलिए सीख रहे हैं कि उनको लगता है कि हमारे कल्चर के जो एक्शंस हैं वो थोड़े इन्फीरियर हैं कंपेयर टू अदर कल्चर के जो एक्शंस हैं। तो इस वजह से इंसान दूसरे कल्चर को सीखता है और इसी वजह से वहाँ पर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। चौथे पॉइंट की बात करें, इन द प्रोसेस ऑफ अकल्चरेशन बेसिक कल्चर आर नॉट चेंजिंग। बेसिक कल्चर में तो कोई भी चेंज नहीं आना है, बट हाँ जो न्यू कल्चर, आप न्यू एक्शंस को सीख रहे हैं, आप उनको अडॉप्ट कर लोगे इसमें, बट दे अडॉप्ट मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अदर कल्चर। क्लियर? कंडीशंस क्या होंगी अकल्चरेशन के लिए? तो इन द प्रोसेस ऑफ अकल्चरेशन इट इज़ नेसेसरी टू कल्चर्स। ऑब्वियसली दो कल्चर होंगे तो ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, कल्चरेशन बन पाएगी। यह कल्चरेशन के लिए दो कल्चर्स को बिल्कुल क्लोज रहना पड़ेगा और एक लंबी ड्यूरेशन के लिए रहना पड़ेगा। यहाँ पर सोशल स्टेटस जो मैन का है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ही अडॉप्ट्स ओनली दोज एलिमेंट्स अबाउट विच ही नोज। मतलब आपका सोशल स्टेटस भी डिफाइन करता है कि आपका कल्चर एक्सचेंज हो पाएगा या नहीं। चौथा पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ अकल्चरेशन इज नॉट अडॉप्शन ऑफ फुल कल्चर बट सम एलिमेंट्स हैं, ध्यान से, ठीक है। रिजल्ट्स क्या है कल्चरेशन के? तो रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, द एलिमेंट्स ऑफ वन कल्चर इंक्रीज, एलिमेंट्स नॉट ओनली इंक्रीज बट ऑल्सो डेवलप। मतलब एक कल्चर अगर जब सीखा जा रहा है दूसरे कल्चर के द्वारा, तो ऑब्वियसली एक कल्चर जो सीखा जा रहा है वो स्प्रेड हुआ है एक फैमिली बोर में, तो इसी तरह से वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। विद द प्रोसेस ऑफ कल्चरेशन द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन भी आएगी और फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड भी आएगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स क्या करेगी, इज देयर इन अकल्चरेशन बिकॉज ऑफ विच एसिमिलेशन भी पॉसिबल हो पाएगा। एसिमिलेशन हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। बोथ द कल्चर्स आर नॉट इक्वल, तो वो कभी भी मर्ज नहीं होंगे, ठीक है। समटाइम्स मैन हैज टू अडॉप्शन विद द एलिमेंट्स ऑफ अदर कल्चर, देन ही कैन बी ए विक्टिम ऑफ मेंटल टेंशन। ये थोड़ा नेगेटिव एलिमेंट है कि अगर दूसरे के फीचर्स को आप स्टडी कर रहे हो या अपने आप में अडॉप्ट करना चाहते हो और वो आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो आपके ऊपर एक सोशल टेंशन या मेंटल टेंशन भी क्रिएट कर सकता है। रीज़न बीइंग कि उसको एक बैलेंस मेंटेन करना है, अगर वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाएगा तो उसके ऊपर एक प्रेशर बनता जाएगा या एक मेंटल टेंशन बन जाएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कल्चरल प्लूरलिज्म की, ठीक है। कल्चरल प्लूरलिज्म क्या है? कल्चरल प्लूरलिज्म को अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो कल्चरल प्लूरलिज्म क्या है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ अकल्चरेशन है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ अकल्चरेशन। क्लियर? तो इसी को रीड करें। तो कल्चरल प्लूरलिज्म क्या है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ अकल्चरेशन। इस प्रोसेस में क्या होती है, अकोमोडेशन, process of accommodation. One thing is important that these both cultures have the permission to maintain the elements of their own culture with the elements of the other culture। कि यहाँ पर कल्चर क्या करता है, परमिट करता है आपको कि अपने कल्चर को मेंटेन करना है अदर कल्चर्स के साथ, एलिमेंट्स ऑफ द अदर कल्चर। कंडीशन इज नोन एज कल्चरल प्लूरलिज्म। प्रोफेसर लास्की क्या कहते हैं, व्हेन टू कल्चर्स अकोमोडेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड परमिट ईच अदर टू मेंटेन द कल्चर ऑफ देयर ओन लाइफ, देन दिस कंडीशन इज नोन एज कल्चरल प्लूरलिज्म। कि आप दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो और अपना कल्चर को मेंटेन कर रहे हो विद द एलिमेंट्स ऑफ अदर कल्चर, इट इज नोन एज कल्चरल प्लूरलिज्म। क्लियर? नेक्स्ट,
फीचर समझ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। तो इन कल्चरल प्लूरलिज्म बोथ द कल्चर्स आर नॉट मर्जिंग कंप्लीटली विद ईच अदर like acculturation, but both the cultures maintain their own elements also. Cultural pluralism is not possible in one culture. For this we need exchange of elements of culture in at least 2 or more cultures. Obviously जो भी मिक्सचर कभी भी बनेगा तो उसके लिए एक से एलिमेंट ज़्यादा ही होने चाहिए. For cultural pluralism, it is necessary that continuous and lengthy contact should be there in 2 cultures. नॉर्मल चीज़ है ये, लेंथी इंटरेक्शन होगी तो ही हमारे पास कल्चर एक्सचेंज होगा, अकल्चरेशन हो पाएगी या एसिमिलेशन हो पाएगी या कल्चरल प्लूरलिज्म बन पाएगा, अदरवाइज ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है. तो इन कल्चरल प्लूरलिज्म हाँ, changes come in different groups of both the culture because one culture saves its basic cultural elements as well as adaptive elements also. In the process of cultural pluralism, one culture save its basic elements. ये एक नॉर्मल चीज़ है, अपने एलिमेंट्स को कोई नहीं छोड़ेगा, बट हाँ दूसरों के सीखेगा ज़रूर. With the acculturation of elements of other culture, little bit change come in the elements of a group. ये हो जाएगा. In cultural pluralism, transmission does happen in culture of 2 groups. Basic of cultural pluralism ये next slide में हम देखते हैं. Basis of cultural pluralism बनेगा किस तरह से. एक्लचरेशन आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया है. एसिमिलेशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है. कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड कल्चरल ट्रांसमिशन यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ सो दैट आपका एक आइडिया क्लियर हो जाएगा. तो कल्चरल कॉन्टैक्ट क्या है? फॉर ए कल्चरल प्लूरलिज्म, कल्चरल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी बिकॉज until and unless the two cultures will not come in contact with each other till that time one culture cannot adopt the elements of other culture. Meaning of cultural contact is to touch or to establish close contact. ठीक है. Establishment of close contact between two different cultures. If no close contact will be there, then assimilation is not possible. और assimilation नहीं होगा तो acculturation नहीं बनेगी, acculturation नहीं होगी तो cultural pluralism नहीं हो पाएगा. Cultural transmission. तो cultural transmission क्या है? It is right that the cultural contacts अच्छा जी ये हो गया. Culturation does happen, but it is not necessary that with just with contact this adoption will be completed. With contacts cultural transmission is also necessary. Cultural transmission क्या होती है कि एक कल्चर का ट्रांसमिट होना दूसरे कल्चर में. ठीक है. Cultural transmission is closely related with cultural pluralism. Clear? तो ये बेसिस रहेंगे किसके? कल्चरल ट्रांसमिशन के. और यहाँ पर आपका चैप्टर मुझे लगता है कंप्लीट हो गया है, 3rd वाला. ठीक है. नेक्स्ट हम करेंगे कुछ बुक्स में ये 3rd चैप्टर है. हाँ सभी बुक्स में एक 3rd चैप्टर ही है. तो यहाँ पर अब आपका चैप्टर ख़त्म होता है ये वाला. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मैं ऐसे तो बोलता नहीं हूँ बट इस बार कहीं ऐड हो गया है. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. यहाँ पर चैप्टर 3rd हमारा एंड हुआ है. नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 4 सोशल इंस्टीट्यूशंस हमने करना है नेक्स्ट वीडियो में. तो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते क्या है, मीनिंग टाइप, और उसके बाद जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है, कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो मेजर और माइनर की बुक में ही है, एमडी की बुक में नहीं है. एमडी की बुक में सोशल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा है, 3 सोशल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा है जो हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बता दूंगा कौन सा मेजर का पार्ट है, कौन सा माइनर का पार्ट है, और उस तरह से हमारा आगे प्रोसीड करेगा और हम जल्दी ही आपका सिलेबस कवर कर देंगे. उसके बाद गाइस आप पेपर दे देना आराम से पढ़ के. कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी जो भी होगा आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, कोई इशू नहीं है. आप किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो. ये रहा मेरा कांटेक्ट नंबर.
ओके गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।